दोस्तों नमस्कार। इस वक्त कैराना एक बार फिर सुर्खियों में है वेस्टर्न यूपी में। और कैराना पहली बार सुर्खियों में नहीं है, कैराना लगातार सुर्खियों में बना रहता है अलग अलग कारणों को लेकर के। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी मौजूद हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैराना क्यों इम्पोर्टेंट है वेस्टर्न यूपी की सियासत में और कैराना क्यों चर्चाओं में है। इस वक्त कैराना की एमपी इकरा हसन हैं और इकरा हसन बहुत सुर्खियों में हैं और पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के साथ उनका जो एक वाक युद्ध चल रहा है उसको लेकर लगातार सियासी गहमागहमी बढ़ रही है। हम बात करना चाहेंगे आज कि कैराना जो लोकसभा क्षेत्र है और इसके अंदर आने वाले खास तौर पर दो विधानसभा क्षेत्र, आज का कैराना विधानसभा क्षेत्र, कैराना लोकसभा सीट भी है और विधानसभा सीट भी है। और पहले एक सीट होती थी कैराना लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही, कांदला, तो वो अब सीट नहीं है। 2012 के परिसीमन में वो खत्म हो गई थी। 2012 में पहली बार कांदला सीट वजूद में नहीं रही थी। लेकिन चूंकि ये गुर्जर सियासत से जुड़े हुए चुनाव क्षेत्र हैं तो इसलिए इन पर हम बात करेंगे। कैराना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कैराना से वीरेंद्र वर्मा जैसी शख्सियत ने चुनाव लड़ा, वो लोकसभा पहुंचे वहां से। कैराना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कैराना से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी जी ने भी चुनाव लड़ा और जीता, वो वहां से लोकसभा गई। और कई विशेष अहमियत है कैराना की। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैराना का आप बताइए कि कब ये सीट बनी, पहले एमपी इसके कौन थे और फिर कैसे सफ़र सियासत का यहाँ आगे बढ़ा। डॉक्टर साहब, ये 1962 में पहली बार कैराना सीट आई, उसमें अस्तित्व में आई। और 1962 से पहले ये सीट हरिद्वार के नाम से होती थी। हरिद्वार क्योंकि सहारनपुर मुजफ्फरनगर बीच में होते थे, बस सीधी दिल्ली होती थी। तो पहली बार जब 1962 में कैराना विधानसभा का लोकसभा का चुनाव हुआ तो पहली बार यहाँ पहली बार 1962 में यशपाल सिंह निर्दलीय वो चुनाव लड़े थे, निर्दलीय, और वो पहली बार जीते थे। उनके सामने कांग्रेस के भी प्रत्याशी थे लेकिन वो जीत गए थे, उनका इतने वजूद था, वो जीते। और फिर 1967 में सोशलिस्ट पार्टी का दौर था। उस समय कांग्रेस और सोशलिस्ट आमने सामने होते थे। लोहिया की पार्टी का जलवा था उस वक्त में। और शुरुआती दौर तो ऐसा था कि जब निर्दलीय जो है वो चुनाव जीत जाते थे उस वक्त, तो इसलिए चौधरी यशपाल सिंह पहला चुनाव 1962 का जीते। और दूसरे चुनाव में 67 में चूंकि वो लोहिया की पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जो है वो वजूद में आ गई थी, तो गयूर अली साहब जो है उसमें 1967 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिर 1971 का जब चुनाव आया तो शफकत जंग साहब थे, वो कांग्रेस के थे, वो फिर कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, वो जीते। 1977 में जब दौर था कांग्रेस का पूरा, उस समय इमरजेंसी का भी दौर था, उस समय चंदन सिंह जीते थे बीएलडी के सिंबल पर, बीएलडी का सिंबल था तो उस पर वो जीत गए थे। 1980 में डॉक्टर साहब यहाँ गायत्री देवी, ये बड़ा नाम है, चौधरी चरण सिंह साहब की वाइफ थी गायत्री देवी जी। ये 1980 में वो पहली बार लोकसभा का यहाँ चुनाव लड़ी और जीती। और डॉक्टर साहब मैं रोकते हुए एक बात और बता दूं कैराना लोकसभा की, ये खास बात है। अगर वेस्ट यूपी के बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ का एक रिकॉर्ड है कि यहाँ 5 महिलाएं यहाँ से जीत कर आई हैं। कैराना की जनता ने 5 महिलाओं को यहाँ से मतलब 5 बार महिलाएं जीती, 5 बार लोकसभा में भेजा है, जीते। गायत्री देवी वो पहला नाम था। उसमें जनता पार्टी सेकुलर से चुनाव लड़ी और 1980 में पहली बार इस सीट से कोई महिला सांसद बनी। हालांकि गायत्री देवी कमजोर नाम नहीं था, वो पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ थी। 1984 में यहाँ चौधरी अख्तर हसन चुनाव जीते कांग्रेस से। ये देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात का जिक्र करना और जरूरी है कि चौधरी चरण सिंह खुद चुनाव हार गए थे मुजफ्फरनगर से। गायत्री देवी कैराना से एमपी रही, जीती। उस वक्त शामली जिला नहीं होता था, मुजफ्फरनगर जिला ही था और कैराना मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा था। और जैसा आपने कहा कि 5 बार महिलाएं जीती, तो 5 बार की जीत का जिक्र करना भी मुझे लगता है मौजूद रहेगा। गायत्री देवी यहाँ से 1 बार जीती, यहाँ से तबस्सुम हसन 2 बार जीती, एक उपचुनाव जीता उन्होंने और एक चुनाव जीता। इकरा हसन यहाँ से एमपी रही और अनुराधा चौधरी भी यहाँ से एमपी रही, जो आरएलडी की नेता थी उस वक्त। जी, तो ये 5 बार हसन साहब
कांग्रेस से चुनाव जीतते हैं, जो मुनव्वर हसन साहब के वालिद थे। यहाँ से इस परिवार की राजनीति शुरू होती है। जो इकरा हसन के दादा थे अख्तर हसन, यहाँ से शुरुआत होती है 84 में। फिर 89 का चुनाव होता है तो हरपाल पंवार साहब यहाँ चुनाव जीतते हैं जनता दल के सिंबल पर। 1991 में 1991 में फिर हरपाल पंवार दोबारा चुनाव जीतते हैं जनता दल से, टिकट पर दोबारा जीतते हैं। फिर 1996 में मुनव्वर हसन की एंट्री होती है और मुनव्वर हसन साहब के बेटे और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं और वो यहाँ से पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, इकरा हसन के वालिद। फिर 1998 में फिर वीरेंद्र वर्मा जी चुनाव लड़ते हैं, वो बीजेपी के सिंबल पे होते हैं और बीजेपी के सिंबल पे यहाँ पहली बार बीजेपी का खाता खुलता है और बीजेपी के सांसद बन जाते हैं। 98 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह की हवा थी। चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव हार गए थे। इसी से कैराना से सटी हुई सीट बागपत थी, जहां पर सोमपाल शास्त्री ने चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हराया था और कैराना में वीरेंद्र वर्मा चुनाव जीत गए थे। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का एक नेतृत्व जो है मुजफ्फरनगर में करिश्माई नेतृत्व के तौर पर उभर रहा था। इस इलाके में उन्होंने रैलियां भी की थी। मुजफ्फरनगर में बीजेपी जीत की थी इस दौरान। फिर 99 का जब चुनाव हुआ दूसरा साल, फिर अमीर आलम यहाँ रालोद से चुनाव जीतते हैं, रालोद सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और वो फिर चुनाव जीत जाते हैं। 2004 में, क्योंकि अनुराधा चौधरी लोकदल की बड़ी नेता होती है रालोद की, 2004 में वो चुनाव लड़ती है, वो यहाँ से चुनाव जीत जाती है। 2009 का चुनाव आता है तो 2009 में बसपा से तबस्सुम बेगम, इकरा हसन की जो मदर हैं, वो चुनाव यहाँ से बसपा जीत जाती है। की पत्नी, वो पहली बार यहाँ से पार्लियामेंट जाती है बीएसपी के टिकट। बीएसपी का खाता ही पहली बार खुलता है कैराना में। फिर 2014 का चुनाव होता है तो हुकम सिंह जी यहाँ बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। बाबू हुकम सिंह का चूंकि अपना एक कद था और वो लंबे समय विधानसभा की राजनीति कैराना में लंबे समय विधायक रहे, प्रदेश सरकार में भी वो मंत्री भी रहे थे और एक उनका बड़ा कद था पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में, तो उसका फायदा भी उन्हें मिला और वो 2014 में बीजेपी के टिकट पर यहाँ से पार्लियामेंट पहुंच गए। फिर 2018 में बाबू हुकम सिंह जी की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद में फिर उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में फिर तबस्सुम बेगम फिर चुनाव लड़ती है और वो यहाँ से चुनाव जीत जाती है। ये वो वक्त था जब आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था जी। एक तरफ सत्ता के खिलाफ, एक तरफ सत्ताधारी दल, यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और एक जबरदस्त लहर थी। 2013 के दंगे का जबरदस्त असर था, पोलराइजेशन था जबरदस्त। लेकिन तबस्सुम हसन कैंडिडेट थी आरएलडी की, गठबंधन था आरएलडी और समाजवादी पार्टी का, तो बीजेपी से हुकम सिंह जी की बेटी मृगांका सिंह वो चुनाव मैदान में थी, तो यहाँ फिर हार जाती है मृगांका सिंह और फिर तबस्सुम बेगम जीत जाती हैं। फिर 2019 का जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव आया तो फिर बीजेपी प्रदीप चौधरी, जो 3 बार एमएलए रह चुके थे भारतीय जनता पार्टी से, फिर वो बीजेपी उन्हें प्रत्याशी बनाती है और वो चुनाव के मैदान में उतरते हैं। प्रदीप चौधरी एमएलए तो अलग अलग पार्टियों से रहे, हाँ 3 बार एमएलए रहे वो, लेकिन अलग अलग पार्टियों से रहे। पहली बार 2017 में पहली बार वो बीजेपी से चुनाव लड़े। हाँ 2017 में वो बीजेपी से एमएलए उससे पहले कांग्रेस से रहे, उससे पहले वो आरएलडी से रहे। फिर 2019 का जब चुनाव होता है तो प्रदीप चौधरी यहाँ जीत जाते हैं, लेकिन गंगोह से एमएलए रहे। फिर जब 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो फिर इकरा हसन की एंट्री होती है। इकरा हसन प्रदीप चौधरी को हराने में कामयाब। उसके पहले इकरा हसन जिला पंचायत मेंबर का एक चुनाव लड़ चुकी थी और वो चुनाव लूज कर दिया था उन्होंने, ये भी दिलचस्प बात है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार जाती हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीत जाती है। दरअसल इस सब के पीछे उनके परिवार की लीगेसी की एक कहानी है, एक पब्लिक कनेक्ट है। और ये वो वक्त था जब आरएलडी, देखिए कि दिलचस्प बात ये भी है कि आरएलडी का गठबंधन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका था 2024 में। इसके बावजूद कैराना से इकरा हसन जीत दर्ज करती हैं, तो इस जीत के मायने इसलिए ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कैराना जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ 3 ऐसे बड़े परिवार हैं जिनका लगातार, मतलब आज़ादी के बाद तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 1970 के बाद में उनका वर्चस्व अभी तक लगातार रहा। अगर हम बात करें कांधला में, ये 4 परिवार मान के चलिए आप। हाँ, एक बाबू हुकुम सिंह का परिवार, एक अख्तर हसन साहब का परिवार, मुनव्वर हसन और फिर इकरा हसन, तबस्सुम हसन, और एक परिवार प्रदीप चौधरी का परिवार, उनके पिता मास्टर कंवरपाल जी, और एक परिवार चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार।
क्योंकि लगातार ये जो 4 परिवार है, इन 4 परिवारों की लगातार रियासत मैं तो कहूँगा, मतलब कैराना की जो सियासत है वो इन 4 खानदानों के इर्द गिर्द सिमट गई आज़ादी के बाद से लेकर आज तक की अगर तस्वीर देखें। बीच के एक हिस्से में वीरेंद्र वर्मा जरूर एक कद्दावर नेता रहे, वो कैराना विधानसभा सीट के भी पहले एमएलए थे। वो कैराना लोकसभा सीट से भी 98 में जीते, वो राज्यसभा भी रहे, वो हिमाचल और पंजाब के गवर्नर भी रहे। सियासत में एक उनका बड़ा रसूख था। 1951 की अगर मैं बात करूं तो 1951 में कैराना की 2 सीटें होती थी, एक कैराना उत्तर, एक कैराना दक्षिण। तो कैराना उत्तर से 1951 में पहली बार वीरेंद्र वर्मा चुनाव जीते थे। ये विधानसभा की बात है। हाँ, विधानसभा की बात है। उसके बाद में फिर 1957 में कैराना ये अलग अलग होगी, एक कैराना इंडिपेंडेंट होगी, दूसरी थाना भवन होगी। तो फिर थाना भवन से चुनाव जीते। इनका नाम ये रिकॉर्ड है कि वहाँ के बाद चले ये भगरा से भी चुनाव लड़े, भगरा से भी जीते, ये कैराना से भी जीते, ये खतौली विधानसभा में जीते और फिर लोकसभा का चुनाव भी जीते। वीरेंद्र वर्मा जी का तो इतना इतिहास है, आजादी के बाद से उनका पूरा वर्चस्व रहा, जब तक वो जीवित रहे। उनका पूरा वर्चस्व सियासत में मुजफ्फरनगर शामली ये सियासत थी, उनके इर्द गिर्द घूमती रही। और वो प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे और गवर्नर भी रहे 2 राज्यों के, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे निश्चित। और डॉक्टर साहब जैसा अगर हम कैराना की बात करें तो कैराना जो विधानसभा सीट है, कैराना तो बहुत पुरानी विधानसभा सीट है। जब देश आजाद हुआ तब से कैराना लगातार है। कांडला तो 1967 के बाद में 67 में बनी, हाँ, अस्तित्व में आई, लेकिन कैराना पुरानी लोकसभा सीट है। और अगर कैराना की बात करें तो कैराना में भी नहीं, इसमें भी ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि हम 2 बातें कर रहे हैं। कैराना लोकसभा सीट की बात हमने पहले की, अब हम बात कर रहे हैं कैराना विधानसभा सीट की बात। कैराना विधानसभा सीट पहले से ही वजूद में थी आज़ादी के बाद से, और कांदला सीट जो है 1967 में वजूद में आई। और डॉक्टर साहब उसका वजूद 2012 के इलेक्शन में नहीं था, खत्म हो गई वो सीट। और डॉक्टर साहब कैराना की जो कैराना विधानसभा सीट है, विधानसभा में इन 2 परिवारों का बड़ा जलवा रहा। एक तरफ बाबू हुकम सिंह का परिवार और दूसरा मुनव्वर हसन। इन लगातार सबसे ज्यादा इस पर जिक्र करना मौजूद होगा कि कौन कौन कब कब कैसे कैसे जीता। हाँ, मैं डॉक्टर साहब थोड़ा आप ये बताइएगा कि वो किस किस ईयर में किस किस ने जीत दर्ज की। डॉक्टर साहब जब पहला चुनाव हुआ तो पहला चुनाव जो कि 1957 में हुआ, और 1957 में पहले यहाँ विधायक वीरेंद्र वर्मा जी बने। वो उस समय नेशनल कांग्रेस से बनते थे। और जब 1962 का चुनाव हुआ तो फिर 1962 में चंदन सिंह यहाँ इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। 1967 में शफकत जंग साहब हैं, वो कांग्रेस से चुनाव जीत जाते हैं। 1969 में फिर चंद्रभान ये भारतीय क्रांति दल से आते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। 1974 में पहली बार हुकम सिंह जी मैदान में उतरते हैं और हुकम सिंह जी कांग्रेस के सिंबल पर यहाँ चुनाव जीत जाते हैं। वो पहला था 1974 का चुनाव जो वो चुनाव जीते थे। और बाबू हुकम सिंह वकालत करते थे। कहा जाता है कि पीसीएसजे में उनका सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन उसी बीच भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ गई तो वो आर्मी में चले गए, आर्मी में कमीशन अधिकारी रहे और वहाँ से पॉलिटिक्स में आए। फिर 1974 में पहली बार वो कैराना से विधायक बन जाते हैं। 1977 में फिर बशीर अहमद साहब जनता पार्टी का वो आता है, जनता पार्टी आते हैं, वो इन्हें हरा देते हैं। तो 1974 में 77 में बशीर अहमद जीतते हैं। फिर 1980 में फिर हुकम सिंह जी चुनाव लड़ते हैं और 1980 में जनता पार्टी सेकुलर से वो चुनाव जीत जाते हैं। 1985 में फिर बाबू हुकम सिंह चुनाव जीत जाते हैं, वो उस समय पार्टी कांग्रेस होती है। 1989 में यहाँ राजेश्वर बंसल जी आते हैं, वो इंडिपेंडेंट, वो चुनाव जीत जाते हैं। 1991 में यहाँ चूँकि मुनव्वर हसन साहब आते हैं जनता दल से और वो बाबू हुकम सिंह को हरा देते हैं। 1993 में चुनाव होता है तो फिर मुनव्वर हसन जो है उससे आते हैं जनता दल से और वो फिर बाबू हुकम सिंह को हरा देते हैं। फिर 1996 में जब दौर आया तो 1996 चूँकि बीजेपी का दौर था, 1996 में फिर बाबू हुकम सिंह जी बीजेपी के सिंबल पे जीत जाते हैं। फिर 2002 का चुनाव आता है तो बाबू हुकम सिंह जी सीट से जीतते हैं। फिर 2007 में जीतते हैं, फिर 2012 में जीतते हैं और 2012 के बाद में फिर जब 2017 का चुनाव आता है तो तब मुनव्वर हसन साहब के बेटे और इकरा हसन के बड़े भाई नाहिद हसन यहाँ से चुनाव जीतते हैं। फिर 2022 का जब चुनाव आता है तो 2022 में भी नाहिद हसन चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि नाहिद हसन को उस वक्त जेल जाना पड़ा। इकरा हसन ने उनके पूरे चुनाव को लीड किया, ज़बरदस्त ढंग से लीड किया। और ये जो लड़ाई चल रही है इस वक्त, दरअसल हम ये जो कैराना है इसके अतीत पर, इसके इतिहास पर बात क्यों कर रहे हैं, वो इस समय बहुत रिलीवेंट हो गई है कैराना सीट, चूँकि
इस समय जो गुर्जरों के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है गुर्जर वोटों को अपनी तरफ खींचने की भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, उसका इपिक सेंटर जो है, इपी सेंटर उसका कैराना बन गया है। इसलिए उसका केंद्र में कैराना है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। एक और जिक्र करना यहाँ बहुत रिलीवेंट होगा कि कैराना से सटी हुई सीट कांदला विधानसभा सीट जो 67 में वजूद में आती है और जिसका वजूद 2007 के इलेक्शन के बाद खत्म हो जाता है। 2007 में आखिरी इलेक्शन हुआ वहां पे और 12 में सीट खत्म हो गई। 2007 में आखिरी एमएलए कांदला से थे बीएसपी के बलबीर सिंह मलिक किवाना। बलबीर सिंह मलिक किवाना के रहने वाले हैं, तो वो किवाना भी लिखते हैं। वो आखिरी एमएलए कांदला सीट के रहे। उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को हराया। चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार लगातार उस परिवार का कब्जा रहा कांदला सीट पर। 6 बार एमएलए रहे वो यहाँ से, 2 बार के एमएलसी हैं। उनके बेटे जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे शामली जिले के। तो इस परिवार का भी एक बड़ा रसूख रहा वहाँ। हम थोड़ा नज़र डालते हैं कि 67 से लेकर के 2007 तक का जो इलेक्शन है उसका क्या सिनेरियो रहा। डॉक्टर साहब, इस कांदला विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो वर्चस्व रहा, सबसे लंबे समय जो विधानसभा का कब्जा रहा, यह वीरेंद्र सिंह जी का रहा। वीरेंद्र सिंह जी यहाँ 1980 से लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह गुजर जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह गुजर जी 1980 से लेकर और 2002 तक इनका लगातार वर्चस्व रहा। हालांकि बीच में हार भी गए चुनाव, लेकिन इनका लगातार वजूद रहा। 6 बार ये विधानसभा चुनाव जीते, 2 बार पार्लियामेंट होगा। कब जीते, किस पार्टी से जीते? 1974 में जब कांदला चुनाव हुआ तो मूलचंद जी यहाँ बीकेडी के सिंबल पे आते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। जब 1977 का दौर आया तो यहाँ अजब सिंह जी जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। फिर 1980 का चुनाव आता है तो यहाँ से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का वर्चस्व शुरू होता है। 1980 में जब चुनाव लड़ते हैं तो हालांकि 1980 में भी चुनाव लड़े तो जनता पार्टी से लड़े। पहला चुनाव जनता पार्टी से था और जनता पार्टी लड़के पहली बार विधायक बन जाते हैं चौधरी वीरेंद्र गुजर जी। इसके बाद में फिर चुनाव 1985 में आता है तो 1985 में आप लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और फिर चुनाव जीत जाते हैं। जब 1989 का दौर आया तो तब जनता दल से चुनाव लड़ते हैं और जनता दल से चुनाव लड़कर फिर जीत जाते हैं कांदला विधानसभा से। फिर 1991 का चुनाव आता है तो फिर जनता दल से चुनाव होता है, जनता दल से फिर चुनाव जीत जाते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। ये झटका लगता है 1993 में चूंकि उसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एलम के रहने वाले पहली बार बीजेपी की एंट्री होती है जीत की। मतलब बीजेपी पहली बार 1993 में कांदला से जीतती है और ये चौधरी वीरेंद्र सिंह हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब 96 का चुनाव होता है फिर भारतीय किसान कामगार पार्टी होती है और भारतीय किसान कामगार पार्टी से चौधरी वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ते हैं और ये फिर बीजेपी को हरा देते हैं। फिर 2002 का चुनाव आता है तो 2002 में फिर आरएलडी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं चौधरी वीरेंद्र गुजर जी और 2002 में चुनाव जीत जाते हैं। फिर जब 2007 का चुनाव आता है तो 2007 में इनका मुकाबला बलबीर सिंह मलिक किवाना वालों से होता है और यहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह हार जाते हैं और बसपा के सिंबल पे बलबीर सिंह चुनाव जीत जाते हैं। ये वो वक्त था दरअसल जिसमें मायावती ने, उनकी पार्टी में शशांक शेखर उस समय कैबिनेट सचिव होते थे सरकार में, वो एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे और वेस्टर्न यूपी में उन्होंने अलग अलग जिलों में अलग अलग इलाकों में कुछ जाट नेताओं को टिकट दिए थे। उसी वक्त में योगराज सिंह जो है वो खतौली से एमएलए बने थे, वो प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने। कांदला सीट भी उसी दौरान वीरेंद्र सिंह ने गंवाई। दरअसल ये जो परिवार है चौधरी वीरेंद्र सिंह का बहुत ही सियासी तौर पर इसलिए भी अहम है कि इनके एक भाई जज रहे हैं, इनके दूसरे भाई यशवीर सिंह जी वो इस समय किसान ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और यशवीर सिंह जी को चौधरी चरण सिंह ने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया था एक वक्त में। तो इस परिवार का भी एक यहाँ की सियासत में एक अपना एक वजूद रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि आज़ादी के बाद से ही इस इलाके की जो सियासत है कैराना की, वो इन 4 खानदानों के बीच में ही घूमती रही। इन्हीं 4 खानदानों का वर्चस्व रहा, इन्हीं का वजूद रहा। बीच में कुछ लोग आए जीते, जैसे हरपाल सिंह पंवार 2 बार एमपी रहे वहां से। बीच में रतनपाल पंवार भी 1993 में एमएलए हो गए, लेकिन स्थायी तौर पर कोई बड़ी जगह कोई दूसरा नेता यहाँ नहीं बना सका इन 4 परिवारों के अलावा। और डॉक्टर साहब खास बात ये रही, जब हम चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की बात करते हैं तो चूंकि
ये काबीना मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, ये पशुधन मंत्री भी रहे, उसके बाद गन्ना जो बीज निगम है उसके चेयरमैन भी रहे। और लगातार चाहे इनका ज़्यादा तो जो रहा तो चौधरी साहब के आसपास जो लोकदल की अगर हम बात करें, लोकदल में सबसे ज़्यादा रहे आसपास में। हालांकि समाजवादी पार्टी का दौर आया तो वहाँ भी कुछ समय के लिए रहे, लेकिन सिंबल से लड़ते थे लोकदल की। और अब बाद में चूंकि 2 बार एमएलसी हैं तो एमएलसी भी 2 बार बीजेपी से हैं। हाँ, बदलते वक्त की नब्ज को उन्होंने भांप लिया कि अब भारतीय जनता पार्टी का दौर है, तो वो इधर आ गए और इधर भी लगातार एमएलसी बने हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी उन्हीं के परिवार के पास। बेटे को समाजवादी पार्टी सरकार में जिला पंचायत का अध्यक्ष बना देते हैं सामने से, मनीष चौहान जी को। तो दोस्तों, आप किस तरह से देखते हैं कैराना की सियासत को? कैराना के इर्द गिर्द, कैराना की सियासत जो इन्हीं 4 खानदानों के इर्द गिर्द घूमती रही, इस दिलचस्प कहानी में आपके कहानी के पात्रों के संबंध में आपके पास भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। आप कमेंट बॉक्स में उनको लिखिएगा, हमारे साथ साझा कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। जल्द फिर हाजिर होंगे किसी नई सीट पर, नई कहानी के साथ, कुछ नए खानदानों की सियासी दास्तानों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।